तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का कल बोर्ड एग्जाम है, साइंस का पेपर है। तो सारे टीचर्स ये बता रहे हैं कि क्या करना है, बट आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आपको क्या नहीं करना है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मार्क्स जो है बच्चों के कट जाते हैं। ऑल्दो मैं बता दूं कि क्लास 10 के बच्चों को रेगुलरली मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये जस्ट मेरा टिप्स है, ठीक है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे। मेनली हम लोग आईआईटी मेडिकल के लिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूं केमिस्ट्री। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री में कल जो एग्जाम है उसमें क्या क्या मिस्टेक आप जो है ध्यान रखें, जिससे आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स ना रह जाए, ठीक है, छूट ना जाए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिखो वो बैलेंस होना चाहिए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका मार्क्स जो है कट जाता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन आपको क्या करना है, उसको बैलेंस लिखना है। दूसरा जनरल मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, हीट का साइन वगैरह छोड़ देते हैं। जहां भी कोई ऐसा रिएक्शन है जहां हीट की जरूरत है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वगैरह है, वहां डेल्टा का साइन जो है वो पक्का आपको मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर मैं बात करूं स्टेट को लेके कि कौन सा स्टेट है इसका, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है या पीपीटी बना रहा है या एक्वस है, ये बच्चे जो है ब्रैकेट में मेंशन करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट अगर कॉमन मिस्टेक की बात करें, जो गैस निकल रहा है उसका नाम लिखना वो प्रॉपरली भूल जाते हैं, सिंबल के साथ और नाम दोनों आपको लिखना है। कुछ और भी पॉइंट्स है बच्चे को जनरल, जैसे मैंने केमिकल रिएक्शन आपको बता दिया कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन आप लिखो, स्टेट को आप मेंशन करो, और जो सॉल्ट जो बन रहा है उसको भी बताओ कि कौन सा सॉल्ट है, वो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, या वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, ये आइडिया होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एसिड बेस वाले चैप्टर में, तो आपको गैस का आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सा गैस निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, H2 निकल रहा है, O2 निकल रहा है, इनका पीएच वैल्यू का आइडिया होना चाहिए कि भाई एसिडिक है, बेसिक है, और पीएच जो है वो एवरीडे लाइफ में कैसे यूजफुल है, ठीक है, उनके पीएच वैल्यू वगैरह आपको, जैसे मान लो लेमन जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, इन सब का पीएच वैल्यू, एसिड रेन है, इनका पीएच वैल्यू पता होना चाहिए, न्यूट्रल वाटर का पीएच वैल्यू क्या है पता होना चाहिए, इंडिकेटर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, कौन कौन सा इंडिकेटर है। आगे कंपाउंड का यूज पता होना चाहिए कि भाई जो कंपाउंड है वो उसका यूजेस वगैरह क्या है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। आगे बात करें मेटल और नॉन मेटल में, तो आपको ऑक्साइड पता क्या, एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है या न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन के नीचे कौन सा है, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा है, कौन सा H2 गैस निकालेगा, कौन सा H2 गैस नहीं निकालेगा। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है कि भाई रिएक्शन लिख दो आप, ठीक है, मान लो मैग्नीशियम रिवन है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख दो। आगे बात करें एटम का जो वैलेंसी है कि भाई इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चे को। आगे बात करें ओर का आइडिया होना चाहिए, ओर का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मान लो Fe2O3 है, Fe3O4 है, उसके अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह का भी आइडिया होना चाहिए। आगे बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, तो फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए कि भाई ये मान लो मैंने CHO लिखा तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। अगर मैं लिखूं कि OH है तो अल्कोहल है, क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इनका प्रॉपर आइडिया होना जरूरी है। आईयूपीएससी नेमिंग लिखते वक्त जो रूल्स हैं उनको प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है वो कैसा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कुछ कंपाउंड के प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि मान लो इथेनोइक एसिड है, इनका प्रॉपर्टीज क्या है, सोप और डिटर्जेंट का आइडिया होना चाहिए कैसे मिसिल वगैरह फॉर्म होता है। तो ये कुछ ऐसे चीजें जो बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए। एक और पॉइंट है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूं, जब मैं डिस्कस कर रहा था कुछ बच्चों के साथ, कुछ कुछ जैसे चीज जैसे सफोनिफिकेशन, ये बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, तो लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि क्या, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है, इन बेसिक मीडियम सफोनिफिकेशन इसको बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन होता क्या है कि एक कार्बोजिलिक ले लिए, एक अल्कोहल ले लिए, इन दोनों का रिएक्शन से क्या होगा,
एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड परफ्यूम में जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड ईस्टर, ठीक है ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज बच्चे को अगर पता है तो उसके लिए चीजें बहुत आसान है। तो आई होप स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्लास 10 के बच्चों के लिए मैंने ये गाइडेंस वीडियो बनाया है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, ठीक है। और अगर आप 11 के लिए IIT या मेडिकल की तैयारी आप कर रहे हैं तो राजीव क्लासेस को जरूर कांटेक्ट करें। टेक केयर।